हेलो, नमस्ते। गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सुरक्षित रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा बाहर धूप हो रही है। तो जब काम हो तभी बाहर आप लोग निकलिए। और आज मैं कैसी लग रही हूँ? देखिए, मैंने साड़ी वियर किया है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं लग कैसी रही हूँ। और मैं आज आप लोगों के साथ कुछ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी में क्या है अभी मैं बताऊंगी। चलती हूँ पहले किचन में, ठीक है? तब तक चलो किचन में आप लोग। हमारी किचन में एंट्री हो चुकी है। किचन में आने के बाद सबसे पहले एक्चुअली मैं चाय बना के रखी थी। उस चाय को गर्म करूंगी फिर पीऊंगी। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद रेसिपी ज़रूर बताऊंगी। तो वेट करिए थोड़ी देर वेट करिए। और ये है करेले। तो आज मैं बिहारी स्टाइल में करेले की भरता बनाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा और ज़रूर सीखिएगा। अगर मन होगा तो एक बार घर पे ज़रूर बनाइएगा आप लोग। तो इसको पहले हम पानी में उबालेंगे। इसको मैं पानी में नमक डालकर एक सीटी दो सीटी, जब तक ये थोड़ा, आप लोग समझ रहे होगे, जब तक ये पक ना जाएगा। बहुत कम, ज़्यादा नहीं पकाना है। ये पूरा ऐसे ही, इसको काटना नहीं है, ऐसे ही इसको पहले पानी में उबालना है। तो चलिए इसको पानी में मैं डाल दूँ। पहले मैंने एक कुकर में करेले को डाल दिया है। इसको मुझे पकाना है गैस पे। इसको मैं ऐसे जला दे रही हूँ और ये 2-3 सीटी तक हम लोग वेट करेंगे इसका। जब ये सीटी देगी तभी इसको निकालना है, जब अच्छे से थोड़ा सा पक जाए। वेट करिए। हाँ जी, तो मैंने उसे रख दिया है कुकर में। उसके बाद वो मेरा करेला आधा केजी था और उसके लिए मुझे प्याज चाहिए। तो इस प्याज को मैं ले ली हूँ। अब इसे छील लूँ फिर कट कर लूँ मैं इसे। ज़्यादा पतला नहीं करना है, सिंपल जैसे हम लोग प्याज काटते हैं वैसे इसको कट करना है। तो इसको चलिए मैं कट कर लेती हूँ। मैंने प्याज को कट कर लिया गाइस। देखो, इस तरह से प्याज को कट करना है, इतना मोटा, ज़्यादा पतला नहीं करना। उसके बाद मैं मिक्सर का झाड़ लूँगी, इसका मसाला तैयार करती हूँ। उसके लिए चाहिए मुझे सरसों, काला वाला जो सरसों आता है, उसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्वाद के लिए चाहिए होता है। उसके बाद लहसुन। लहसुन कुछ ज़्यादा ही डालिएगा तो टेस्ट ज़्यादा आता है। तो मैं 2 पोट लहसुन ली हूँ। इसको मैं ऐसे तोड़ के पहले धुल देना लहसुन को। उसके बाद मिक्सर के जार में डाल देना ये। उसके बाद जीरा, जीरा लेना है आपको। जीरा हो गया और थोड़ी सी अदरक, इतना अदरक लेना है। चलिए मैं इसको तब तक, अरे यार, और मेरा एक करेला देखिए ऐसे पक चुका है। ये देखिए अच्छे से ही पक चुका है। अब इसको मुझे क्या करना है, कढ़ाई गर्म करना है मुझे। कढ़ाई को गर्म करेंगे। अब इसको मुझे फ्राई करना है, पूरा अक्खा मैं फ्राई करूँगी ऐसे ऐसे ही। गाइस सच बताऊँ, बहुत गर्मी, इतनी गर्मी हो रही है ना कि मेरा गर्मी से, पता है, गर्मी से इरिटेट हो रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो कढ़ाई मैंने रख दिया है। अभी कढ़ाई जब तक गर्म होगा फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। तो वेट करिए गर्म होने का तेल का। और गाइज प्लीज़ बताइएगा ज़रूर मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ, ये साड़ी मेरा कैसा लग रहा है। और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से मैं वीडियो शूट करती हूँ भाई, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो सच में। फिर पता है बहुत बुरा लगता है गाइज, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी में पता है ये लाइट से ना बहुत ज़्यादा गर्म और ज़्यादा लगता है। तो किचन में फ़ैन नहीं है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें इसको फ्राई करने पर मुझे तेल डालना है। आपके पास जो भी तेल है, सरसों, रिफाइन, किसी में भी आप फ्राई कर सकते हो। तो मेरे पास रिफाइन था तो मैं रिफाइन में फ्राई कर रही हूँ। तो वेट करिए जब तक तेल गर्म हो। और तेल गर्म हो चुका है। अब इसको मैं डालूँगी इसमें तेल में। बच के तेल डालना है, नहीं तो ये अभी इसमें पानी है ना तो ऊपर की ओर पड़ता है। तो सारे करेले को मैं डाल देती हूँ। सारे करेले को मैं डाल दी हूँ। अब इसको फ्राई करना है। अब इसको जब तक ब्राउन नहीं होगा तब तक इसे हमें फ्राई करते रहना है। तो इसको ब्राउन होने तक वेट करते हैं हम, जब तक ब्राउन। इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो देखिए अभी ये कुछ देर पकेगा। जब तक ये ब्राउन नहीं होगा तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। मुझे ब्राउन इसको हो जाएगा तभी इसको ऐसे किसी पैन से हम इसको ढक देंगे। मैंने इसे ढक दिया है। ढकने से क्या है ना, जल्दी थोड़ा पक जाता है। और इधर मैं चावल रख दी हूँ, इसको मैं चावल के साथ बनाऊँगी।
तो इधर मैंने चावल रख दिया, इधर एक फ्राई हो रहा है। अब इसको देखते हैं हुआ है कि नहीं। अभी नहीं हुआ है गाइस, अभी और ब्राउन होगा। ये देख रहे हो, अभी ये नहीं हुआ है। अभी देखिए, अभी और ये ब्राउन होगा। देखिए अभी नहीं हुआ है। और गाइस ये मेरा ब्राउन हो चुका है। देखिए बहुत अच्छे से पक चुका है गाइस, बहुत जैसा मुझे चाहिए था वैसा पक चुका है। अभी इसे मैं पैन में निकाल लूँगी, एक एक करके इसको मैं पैन में ऐसे करके निकाल लूँगी इसको। ये देखिए तो मैंने इसे पूरे पैन में मैंने निकाल लिया है। अब इसमें कुछ जीरा इसमें मुझे डालना है, ज़ीरा डालूँगी मैं इसमें, और हरी मिर्च डालूँगी। 4 हरी मिर्च है, जितना आप लोग को। ऐसे ज़्यादा करेले के सब्ज़ी में मिर्ची नहीं पड़ता, लेकिन मैं डालती हूँ कुछ टेस्ट के लिए। तो ये देखिए मैंने मिर्ची को डाल दिया, और मैंने जो प्याज कट करके रखा था उसे मुझे ऐसे इसमें डाल देना है। अब इसको भी ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। अब इसको भी ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है, जब तक ये ब्राउन नहीं होगा गाइस। अभी ब्राउन होगा तब इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब इसको पहले ब्राउन होने देते हैं हम। ये देखिए गाइस ये ब्राउन हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। इसमें मैं डालूँगी 2 टमाटर मैंने कट करके रखा था, इस टमाटर को डाल देना है। उसके बाद ये जो मैंने पीसा था सरसों लहसुन, इसको पूरे मसाले को डाल देना है इसमें। सारे मसाले ऐड करने हैं मुझे इसमें, इसको चलाते रहना बीच बीच में। अब इसमें ऐड करूँगी मैं मसाले कुछ, जैसे हो गया हल्दी 1.5 चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर 2 चम्मच मुझे डालना है। उसके बाद लाल मिर्च, काश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, थोड़ा ज़्यादा ही, ये मैं डाल दी हूँ। अब इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे हम। और मैं नमक आप लोग स्वाद के अनुसार अपना डालना। मैंने 2.5 चम्मच डाले हैं। अब इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। इसको मैं जब तक ये फ्राई नहीं होता तब तक इसको फ्राई करना है गाइस। बीच बीच में हमें इसे चलाना है गाइस। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, कहाँ गया, इसमें गरम मसाला मुझे डालना है, डाल दी हूँ। और थोड़ा सा इसमें डालना है, आपके पास अगर नींबू होगा तो नींबू डाल देना। मेरे पास तो ये आम का वो है, ये आम का पीसा हुआ है जो इसमें डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा करेला तीखा होता है, इससे खटापन आएगा ना तो तीखा नहीं लगेगा। आपके पास अगर ये आम का बुक्का ना हो तो आप नींबू डाल सकते हो। मेरे पास था, मैंने मिक्स कर दिया। और इसको फ्राई जब तक तेल नहीं छोड़ेगा हमें फ्राई करते रहना है इसे। मेन चीज़ है, इसको मुझे कट करना है। इस करेले को मैं कट करूँगी, चाकू से कट करके दिखाती हूँ किस तरह कट करना। और देखिए फ्रेंड ये मसाले फ्राई हो गए हैं और मैंने इसे चाकू से कट कर दिया है। देखिए इस तरह से चाकू से मैं कट करती हूँ छोटे छोटे पीसेस में। और इसको मैं इसमें अब ऐसे मिक्स कर दूँगी। तो मिक्स कर दिया मैंने। अब इसको फ्राई करेंगे, मसाले मिक्स करूँगी और कुछ देर फिर से इसको मुझे फ्राई करना है। फिर कुछ देर इसको फ्राई करेंगे, कुछ देर इसको फ्राई करते हैं फ्रेंड। देखिए कितनी अच्छी इसका टेस्ट इतना अच्छा आया ना कि मैं क्या बताऊँ। अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो आप ऐसे ही सूखा खा सकते हो, जिस तरह से ऐसे है सूखा। अगर चावल के साथ खाना है तो थोड़ी सी पानी आप ग्रेवी के लिए डाल सकते हो। मैंने थोड़ी सी पानी डाल दिया क्योंकि मैं इसके साथ चावल बनाई गाइस, तो मुझे थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए। तो मैं 1 गिलास इसमें पानी में मिक्स कर दी हूँ। तो थोड़ी देर इसको ढक देते हैं, थोड़ा सा ये बस पक जाए, थोड़ा सा ढक दूँगा इसको। और ये देखिए ये बहुत अच्छा पक चुका है फ्रेंड। तो आप एक बार बिहारी स्टाइल में मैंने इस करेले को सब्ज़ी को बनाया है। मैं गैस ऐसे बंद कर दूँगी इसको। गैस मैंने बंद कर दिया, इसे प्लेट से मैं ढक दी हूँ।
बन चुका है तो एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई ज़रूर कर। और मेरा सब्ज़ी बन चुका है, तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे वीडियो को कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं दूसरे रेसिपी के साथ आऊँगी। बाय बाय बाय।